नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं ग्राम सेवक एंड हॉस्टल सुप्रीडेंट एग्जाम 2016। यह 17वां पेपर है। इससे पहले अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके के 16 पेपर हो चुके हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधिपति। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो व्यक्तियों का पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये आर गलत है, कथन ए सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 155 अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियां। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो अनुच्छेद 155 में है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 156 ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इसमें गलत पूछा है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ये 2 नंबर सही, 3 नंबर सही और 4 नंबर सही। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 और 4 सही है। राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है। तो राज्य विधानसभा के प्रति ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सौंपनीय क्रम उत्तर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव। तो सचिव, उसके बाद विशिष्ट सचिव, उसके बाद उप सचिव, फिर सहायक सचिव। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव, राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर का एकत्रीकरण। यह जिलाधीश या कलेक्टर का कार्य नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 243 से 243 ओ, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर जिनकी टेस्ट सीरीज या पीडीएफ अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो यह और सभी सही है। ये इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं, विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले, जयनारायण व्यास यह जोधपुर और जैसलमेर में है। उसके बाद चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ और चूरू, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर। दोस्तों, ये सेम का सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में आ चुका है। तो आपको अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। इससे आपको परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। पन्ना, टीकी गढ़बोर, तांबड़ा राजमहल बागेश्वर, मैगनीज लीलवानी और कालाखूंटा, तांबा कोलन और बगोनी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राशिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावना के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो ये जिले हैं जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991-2011 के दौरान
9.97% घटी। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी। तो यह 2 नंबर और 4 नंबर सही रहेगा, क्योंकि 1991 से 2011 के मध्य घटी नहीं थी और लिंगानुपात एक समान नहीं रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 2 और 4 सही है। यह अगला क्वेश्चन डिलीट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजस्थान की जनजातियां और उनके प्रमुख आवास क्षेत्र। इससे 15वें पेपर में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों आपको पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। सहरिया, बारां और कोटा, ग्रासिया, उदयपुर और सिरोही, डामोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मीणा, जयपुर और दौसा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, मेवाड़, डांग और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3 और 4। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? तो इसमें 33 लाख सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के अनुसार वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3.1% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम, ज्वार रोजगार योजना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा। राज्य में दोनों वर्षों 2009 से 10 व 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% व भारत में 21.9% आंका गया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 और 4। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 और 4। यह अगला क्वेश्चन डिलीट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश। एरिडोसोल शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र, इनसेप्टिसोल्स अर्शुष्क एवं आदर, एल्पिसोल्स उपादर एवं आदर, वर्टिसोल्स आदर एवं अति आदर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के अनुसार के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रम से 5.84 व 37.94% है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां एवं करौली जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3 और 4। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या उदाहरण सटीक है? यह हृदय स्थल से प्रारंभ और प्रसारित होती है। यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ और प्रसारित होती है। यह अति
चारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में वह प्रसारित होती है। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यह अतिचारण, अतितलन, निर्वनीकरण और मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हुए? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2002-2003 की बात है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। राजस्थान में अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण तरह रोक लगा दी है? बैरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौद और श्रीमाधो पर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यह क्वेश्चन पटवार परी में भी रिपीट हो चुका है, पेपर संख्या 3 में। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। वर्ष 2007 से 2012 में ऊंटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन की संख्या का 11.27% पाया जाता है। वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में प्रथम योजना काल 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में गठित निम्न में से कौन सा परिवर्तन सही है? अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56% हो गया। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21% से घटकर 13.5% रह गया। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2% से बढ़कर 20.5% हो गया। कपास, गन्ना, गंवार, फल, सब्जी, मसाले व चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 और 4 सही है। राजस्थानी संस्कृति में जानोठन क्या है? तो जानोठन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, जानोठन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? तो कच्छाऊ महिलाएं पहनती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी है वो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते थे। चंदू का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो यह तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। बलिया या बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह हाथों में पहना जाता है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह सातवाहन के निर्माण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो कनिगम ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बिल्लू में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लू में छेड़ा फाड़ना तलाक को कहते हैं। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो यह महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी मालवी बोली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो यह महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। सुगन चिड़िया किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? यह क्वेश्चन डिलीट। बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता विख्यात है या मान्यता प्राप्त है। ये अगला और अंतिम क्वेश्चन है जिसे डिलीट किया है। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के रूप में चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस भी क्वेश्चन का, जिस भी पेपर का आपको चाहिए वो देख सकते हैं। और अगर आप PDF फॉर्मेट या टेस्ट फॉर्मेट में चाहते हैं तो पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।